नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। हालांकि आज हम आपके साथ लाइव क्लास लाइव सेशन में ऐड होने वाले थे, क्योंकि जो हम लोग का सेमेस्टर एग्जामिनेशन पर जो वार्तालाप था वो लाइव था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इसकी वजह से हम लाइव नहीं आ पाए। बट ये वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपके पास जो मैसेज हमको लाइव में पहुंचाना था उसी वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाएंगे। क्योंकि जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है वो आपका या जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पहले आपका जो प्रिपरेशन लीव ड्यूरेशन टाइम मिलता है, मतलब जो आपका सेशन एंड होता है, मीन सिलेबस खत्म होता है, समाप्त होता है, और जो सेमेस्टर एग्जाम चालू होता है उनके बीच में जो गैप होता है वो आपका प्रिपरेशन लीव माना जाता है। उस प्रिपरेशन लीव में आप किस प्रकार से प्रिपरेशन करेंगे, वो कैसे प्रिपरेशन किया जाएगा, क्योंकि आपके पास प्रेशर ज्यादा रहता है, क्योंकि एग्जामिनेशन का प्रेशर रहता है, बहुत सारे सब्जेक्ट भी रहेंगे, और उस सब्जेक्ट में किस प्रकार से आप टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हम बात करेंगे इन सभी पर। पहला हम बात करेंगे कि आप जब भी ये ड्यूरेशन मिलता है, आप उस पूरी ड्यूरेशन को डिवाइड कर लेंगे अपने सब्जेक्ट में। जो सब्जेक्ट में डिवाइड डिवाइड हो पाता है, जैसे इक्वल सब्जेक्ट में डिवाइड कर लिए, उसके बाद आप सभी इक्वल जो ड्यूरेशन आप डिवाइड करने के बाद आप फिर देखिए कि हमारा कौन सा ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अभी वीक हैं। तो कौन सा ऐसे सब्जेक्ट है वो वीक है, यानी उसको आपको अधिक टाइम ड्यूरेशन देना होगा। तो जो आपका सिंपल सब्जेक्ट है उसमें से उस ड्यूरेशन को कट करेंगे, और जो आपको टफ लगता है उस ड्यूरेशन में आप ऐड कर देंगे, और कंटिन्यूअस ये प्रोसेस अपनाएंगे। ये आपका हो गया ड्यूरेशन वाला। दूसरी बात, एग्जामिनेशन ड्यूरेशन में मीन जो प्रिपरेशन लीव मिलता है उस ड्यूरेशन में कभी भी लगातार एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना चाहिए। यदि आप एक सब्जेक्ट को लगातार पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, और आपको बहुत ज्यादा जब फील हो जाएगा कि आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, मीन्स आपका दिमाग सिर्फ एक सब्जेक्ट पर फोकस करने लगेगा, तो उस केस में आपका जो प्रिपरेशन है वो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन्स इस केस में आपको कभी लगातार एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, आप उसको टाइम ड्यूरेशन डिवाइड कर लेंगे कि हमको इस दिन में इतने सब्जेक्ट इतने इतने पढ़ने हैं। दूसरी बात, ये तो सब्जेक्ट डिवाइडेशन हमने पहला पहला बोला कि आप उस ड्यूरेशन को डिवाइड करिए। दूसरी बात हमने बोला कि आप कभी लगातार किसी एक सब्जेक्ट को फोकस नहीं करेंगे। तीसरी बात हम बात करेंगे कि आप जब भी किसी सब्जेक्ट को आप उठाएंगे, उन सब्जेक्ट का पहले आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन पर आधारित जो प्रीवियस ईयर पेपर है आप पहले उसको पढ़ेंगे। जब प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन पढ़ लेंगे, फिर जब आप उसका रिवीजन करना चाहेंगे तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होने लगेंगे कि अरे यार ये तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, पेपर में पूछा गया था, तो वो आपका दिमाग उस पर ज्यादा फोकस करेगा। और जानते हैं कि हर सेमेस्टर एग्जामिनेशन में हर सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे आईईआरटी हो, चाहे बीटेक हो, आदि आदि, वो प्रीवियस ईयर से रिलेट करके क्वेश्चन जनरेट होता है। ऐसा नहीं कि गेट है और आईएएस है कि नया क्वेश्चन जनरेट होता है। आप देखेंगे तो लगभग लगभग आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगभग 60% आपका मैच कर जाता है, 3-4 साल के अंदर यदि देखा जाए ऐसे। तो ओवरऑल आपको थोड़ा सा पेपर में ध्यान देना है कि हम पेपर को किस पढ़ेंगे, और पेपर के बाद जब भी आप फिर आप जब रिवीजन करेंगे तो फार्मूला वगैरह आदि आपके दिमाग में थोड़ा ज्यादा कैप्चर करेगा। ये तो हम बात किए कि आप कैसे उसको प्रिपरेशन करेंगे। आगे हम बात करेंगे कुछ पेपर लिखने वाला, मींस आप कैसे कॉपी को लिखेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पेपर मिलता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेपर को पहले बड़ा ही गहन अध्ययन स्टडी करेंगे। कम से कम जो भी आपको लगता है 5 मिनट ड्यूरेशन में आप स्टडी करना है, 5 मिनट ड्यूरेशन स्टडी करेंगे। पेपर में जितने क्वेश्चन है और जितने आपको टाइम है, आप उसको ड्यूरेशन को डिवाइड कर लेंगे। ड्यूरेशन को डिवाइड करने के बाद आप पहले कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन को आप अच्छे से करेंगे, और जानते हैं जब क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे तो उसमें थोड़े से टाइम आपको ज्यादा लग जाएगा। ध्यान देना, जो 3 से 4 क्वेश्चन में आप एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए और उसमें हमारा 5-5 मिनट का टाइम ड्यूरेशन आ रहा था, और उसमें 2-2 मिनट आपका अधिक लग गया, मतलब आप 5 मिनट में क्वेश्चन करने वाले थे लेकिन आपने 7 मिनट एक क्वेश्चन पर दे दिया, 3 क्वेश्चन का। ध्यान देना इस बात का। अब क्या करेंगे कि ये जो 2 मिनट आपका एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन लिया है, वो क्वेश्चन का जो 2 मिनट एक्स्ट्रा है उसको लास्ट 3 क्वेश्चन में आप कंपनसेट करेंगे, मतलब लास्ट 3 क्वेश्चन को आपको 3-3 मिनट में करने पड़ेंगे। यदि आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले आप अपने कॉपी का प्रेजेंटेशन बनाएंगे। प्रेजेंटेशन कैसे बनेगा, आप पहले उसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे जो आपको बेहतर आता है, अच्छा आता है, अच्छे आप लिख पाते हैं, जिसमें फिगर वगैरह आदि हो, जो आप अच्छे से समझा पाते हो, इन सभी के विषय में बात ध्यान देंगे।
हमने कहा जब भी आप अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और अच्छे आप लिखेंगे तो आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा, और जो आपके पहले 3 क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगता है आप लास्ट के 3 क्वेश्चन में वो कंपनसेट करेंगे, मतलब वो कम कर देंगे। मतलब लास्ट क्वेश्चन छोड़ना नहीं, एक नहीं कि टाइम कम हो गया आप क्वेश्चन आगे वाला एक छोड़ देंगे, ठीक है ना। क्यों नहीं छोड़ना हम बात करेंगे। हमने बताया पहले जो दो एक्सटेंड टाइम कर रहे हैं वो लास्ट में आप वो कर देंगे। दूसरी बात, बीच वाले क्वेश्चन को आप प्रयास करिए कि हम सेम ड्यूरेशन में क्वेश्चन को अटेंड करें। तो ये ओवरऑल आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो आप एकदम एक लिमिट जो आप बनाए हैं, जो भी 2.5 घंटे का पेपर होता है उसमें आप खत्म कर लेंगे। नहीं होता क्या है कि आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं जो बेहतर एकदम परफॉर्मेंस देते हैं, और जाकर के बाद में कहते हैं सर हम लोग का आ तो रहा था क्वेश्चन बट टाइम ड्यूरेशन नहीं मिल पाया, टाइम नहीं मिल पाया। मैं आपको बता दूं ये चीज नहीं होना चाहिए। मीन्स आपको पहले से अपने टाइम को सेट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है। दूसरी बात, आपको प्रेशर कभी एग्जामिनेशन का नहीं लेना है कि सेमेस्टर एग्जाम देना है, क्योंकि प्रेशर आपको रिलीव करना है। और इसके लिए आपको बता दें, हमने एक चीज बोला था, कभी भी एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा देर तक नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरी बात कि आप कभी भी 2 आवर्स यानी एग्जामिनेशन जैसे जैसे नजदीक आता है आपका प्रेशर बढ़ता है, और उस केस में कभी भी आपको 2 घंटे से ज्यादा ड्यूरेशन में लगातार कंटिन्यूस नहीं पढ़ना चाहिए। 2 घंटे के बाद आप 10 मिनट का रिलैक्स ले सकते हैं, और रिलैक्सेशन में आप मोबाइल फोन को नहीं यूज करेंगे। सिंपल सा आप रिलैक्स जैसे आप सुन सकते हैं, मीन्स वो ऐसा फील करेंगे जैसे आपका जो माइंड है, दिमाग को रिलैक्स फील करे, वैसा आप काम करना उस ड्यूरेशन में। जैसे कुछ खाना पीना वगैरह हो गया, घूमना टहलना हो गया, ये सब काम कर सकते हैं, बट मोबाइल वगैरह आदि वाला नहीं काम करेंगे। तो आपका जो समझने का जो कैपेसिटी है उस दौरान ज्यादा हो जाएगा। जब ये सब चीज आप करेंगे तो हमको लगता है कि कोई भी बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस भी नहीं फील होगा, और आराम से एक ड्यूरेशन में आप पेपर को दे भी पाएंगे और एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कंटिन्यूस बनाए रखेंगे। तो ये जो ड्यूरेशन होता है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, वो इसी ड्यूरेशन में पढ़ते हैं। जब उनको मालूम हो जाता है कि सेमेस्टर एग्जाम इस दिन होता है तो अपना पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उनके लिए ये बहुत ही अच्छा होता है कि किस प्रकार से हम पढ़ा जाए। क्योंकि क्या यूट्यूब वगैरह आदि को क्या हम कल एग्जाम है तो आज यूट्यूब देखना चाहिए? बिल्कुल नहीं यार। क्योंकि कल एग्जाम है तो आज हम 1 घंटे क्यों, 1 घंटे में तो कई हम रिवीजन नोट्स को रिवाइज करेंगे। वो दिन आपका किसी वीडियो को या वगैरह आदि को देखने की कोई टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिस समय जैसे कल एग्जाम है तो आज, क्योंकि जितने काम करना है, जो भी आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, वो या तो आप जिस समय आप इस सेमेस्टर एग्जाम पढ़ रहे थे उस समय, या आप चाहे तो किसी फिक्स ड्यूरेशन में, मतलब जैसे आप 2-2.5 घंटे एक सब्जेक्ट के लिए टाइम निकाले तो उसमें आधे घंटे से 1 घंटे तक हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप वीडियो वगैरह सर्च कर सकते हैं या वीडियो देख सकते हैं, या कोई नेट से कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़िए, तुरंत कॉपी में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट बात करें कि आप जब भी किसी डेरिवेशन को करेंगे, वो डेरिवेशन को पढ़ना नहीं चाहिए, हमेशा कॉपी में नोट करते हुए आप हमेशा उसको लिखते हुए पढ़ना चाहिए। डिफिनीशन को भी लिखते हुए जब पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम में कभी पेन नहीं रुकेगा। लेकिन यदि आप जो भी कोई स्टूडेंट डायरेक्टली ऐसे कॉपी को देखते हुए पढ़ता है, मतलब सो कर पढ़ता है, बैठ के पढ़ता है, लेकिन उसको लिखने से नहीं, लिखता नहीं है, तो उसका पेन एग्जाम में बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए आप हर एक कॉन्सेप्ट को, इंजीनियरिंग के हर एक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से लिखते हुए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो थ्योरी हो। तो इन सभी चीज को, हालांकि लाइव सेशन में मैं आपके साथ जुड़ना चाह रहा था, क्योंकि हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है, बट हमारे पास ये सिस्टम नहीं था। मैं आज उस जहां से मैं हमेशा क्लास लेता था उस स्टूडियो में नहीं था, बट यहाँ पर हमने सोचा आपके साथ कुछ मैसेज शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि कल से ही क्लास लगा था बट हो नहीं पा रहा था। हमने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आपके पास ये मैसेज को पहुंचा देना चाहिए, हमने वही काम किया। बिल्कुल, यदि किसी प्रकार से और भी आपके मन में कोई डाउट है, प्रिपरेशन के लिए आपका कोई ऐसा है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, या आपको कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन है किसी न्यूमेरिकल के लिए, किसी सब्जेक्ट को लेकर के, तो जरूर हमारे डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कमेंट बॉक्स में जाएंगे और वहां से कमेंट करेंगे, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। लेकिन जो हमने ये आपको टिप्स बताए हैं, प्रिपरेशन वाला जो ड्यूरेशन मिलता है उसको आप बनाए रखेंगे, आप बिल्कुल एकदम शानदार अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। और यही के साथ हमारा पूरा एक आशीर्वाद है आप सब पर कि बिल्कुल आप अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। आप एग्जाम में शानदार प्रदर्शन करिए और आगे बढ़ते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।